अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि आज का दिन आपका एक खूबसूरत दिन गुजरे। आज बात करूंगा जी इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज़ होने जा रही है और उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। उनके जो टेस्ट मैचेस अब आ गए हैं, थोड़े दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं और 4 दिन के बाद एक और बड़ी सीरीज़ होने जा रही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ खेल के आया ऑस्ट्रेलिया में, ज़ाहिर है कि ये वाली सीरीज़ मैं उससे बड़ी सीरीज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो हराना और वहाँ से जीत कर आना, T20 सीरीज़ जीतना, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ जीतना, ये बहुत ही बड़ा एक कारनामा था। अब इंग्लैंड की टीम जो है वो इंडिया में पहुंच चुकी है, इंडिया में क्वारंटाइन में है। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है आजकल में अपनी वो ट्रेनिंग और वो स्टार्ट करेंगे। इंग्लैंड की टीम जो है वो श्रीलंका से आई है, 2 टेस्ट मैच खेल के, दोनों जो है ना टेस्ट मैच वो इंग्लैंड की टीम जीत के आई है। और लेकिन इस सीरीज़ के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर मैं एनालिसिस करूं, तो इंडिया को बहुत सारी जगह के ऊपर जो है वो काफ़ी एज जो है ना वो हासिल है। और अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया जो है ना वो इस सीरीज़ में फेवरेट है, तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है इस वक्त इंडिया के अंदर और इस सिनेरियो में, मैं नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया से क्योंकि जीत के आए हैं, जाहिर है कि वो जीत जो है वो एक बहुत बड़ी मोराल जो है ना बूस्टिंग है। वो जो जीत है और जिस तरह की वो जीत है और जिन प्लेयर्स के साथ मतलब जीत के आए हैं, इन एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ, यंग प्लेयर के साथ, तो डेफिनेटली ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना एक मैं कहता हूँ कि कारनामा है। और इंडिया की जितनी भी नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है, जो क्रिकेट आ रही है, उनमें डेफिनेटली एक सेल्फ बिलीव बड़ा होगा, एक कॉन्फिडेंस बड़ा होगा कि हम जो है कोई भी बड़ी सीरीज़ किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं। अगर हमारे टॉप प्लेयर्स या सीनियर प्लेयर्स नहीं है तो हम वी आर रेडी कि हमें अगर चांस दिया जाएगा तो हम कुछ ना कुछ कारनामा जो है ना, बड़े से बड़ा कारनामा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर वही बात इस पहले भी मैं कर चुका हूँ कि मुझे जो सिडनी का टेस्ट मैच है जो ड्रॉ हुआ है वो नहीं भूलता। और वो जो करेज थी, वो जो दलेरी थी, वो एक जो है वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि कमाल की थी। अब मैं सिर्फ थोड़ा कंपैरिजन करूँ कि इंग्लैंड को जो है ना सबसे बड़ी जो बिगेस्ट जो वो है इस वक्त, मतलब थ्रेट कह लें या कंसर्न कह लें, वो उसके टॉप 3 बैट्समैन हैं। अगर मैं इंडिया के टॉप 3 देखूं तो उसमें रोहित शर्मा, किसी भी जो है ना उस पर कुछ बात करना तो कोई ऐसा मतलब बड़ा आसान है कि वो जो है उस इज़ ए टॉप प्लेयर और वो किसी की इज़ ए मैच चेंजर। मतलब उसमें कौन से लफ्ज़ जो है मैं इस्तेमाल करूं रोहित शर्मा के लिए। और फिर शुभम गिल है और फिर पुजारा है। अब ये टॉप 3 तो है इंडिया के। अब शुभम गिल जो है अब वो भी इस वक्त इज़ मर्जिंग, आई थिंक वो दुनिया का एक टॉप जो है ना बैट्समैन बनने जा रहा है। और उसका जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि वो उसका अब नेक्स्ट जो एरा होगा वो शायद शुभम गिल का होगा। लोग जिस तरह रोहित शर्मा को या कोहली को या फिर उससे पहले तेंदुलकर का एरा था, या उससे पहले गावस्कर का एरा था, तो उन सब से जो है ना ये फिर मुझे लगता है कि ये मैच करेगा शुभम गिल जो है। पुजारा आपको पता है इज़ ए रॉक वॉल, और उसको जो है ना आउट करने के लिए इंग्लैंड क्या स्ट्रेटजी करेगा, तो ये जो है ना काफ़ी उनके लिए भी एक होगा। अब अगर टॉप 3 इंग्लैंड के मैं देखूं तो उसमें फिर क्रॉली है, सेल्बी है और बर्न्स है। अब सेल्बी की जो है ना अगर आप देखें, हिस्ट्री उठा के देखें पिछले काफ़ी अर्से से, उसकी टेक्निक के ऊपर लेके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बात हो रही है कि उसकी टेक्निक जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब वो इंडिया आएगा, इंडिया की टॉप सीम बॉलिंग है, बुमराह खेलेगा, बुमराह को
खेलेगा, अगर सिराज खेलता है या जो भी जो है ना इंडिया के लिए जो नया गेंद करेगा, वो क्रॉली के लिए, उसके लिए सेल्बी के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। क्रॉली आपको पता है कि इज़ आउट ऑफ फॉर्म है, वो उस वक़्त इतनी ज़्यादा जो है ना वो फॉर्म में नहीं है, और उसके बाद बर्न भी वापस आया अभी इससे उसके ऊपर, वो भी कोई इतनी ज़्यादा, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न जो है ना वो इंग्लैंड के लिए वो है, और इंग्लैंड को अब इस इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी से उसको हल करना है। फिर नंबर 4 के पता है कि एक तरफ कोहली है और नंबर 4 का एक तरफ रूट है। रूट अभी हैवीली रन्स करके आ रहा है, और कोहली पिछले 3 टेस्ट मैच जो इंडिया खेला है उसमें वो ही वॉज एब्सेंट था। लेकिन अब कोहली की क्लास और फिर उधर रूट की जो क्लास है, ये अब इनका आपस में नंबर 4 के लिए जो है ना वो मुकाबला, और इस टेस्ट सीरीज के अंदर मुझे जो लग रहा है कि वो रूट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। अगर उसके जो टॉप 3 जो बैटिंग है वो अगर इतना ज़्यादा वो नहीं करेगी तो उसके ऊपर जो है ना आएगा, और प्रेशर रूट के ऊपर आएगा। और कोहली के लिए थोड़ा इजी कंफर्टेबल है कि उसकी बैटिंग आते आते जो है ना काफ़ी सारा जो प्रेशर है वो रोहित शर्मा या शुभम गिल या पुजारा वो ले चुके होंगे। तो कोहली को मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वो एज है। आपको पता है कि कोहली की जो इंक्लूजन है, अब किसी भी बैटिंग ऑर्डर के अंदर अगर आप कोहली को ऐड कर दें तो वो फिर बुलेट प्रूफ बन जाती है। वो बैटिंग जो ऑर्डर है जो है ना, वो बैटिंग लाइनअप जो है ना, वो फिर मतलब है किसी तरह भी जो है ना वो उसको किस तरह जो है ना वो डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरह उसको आउट किया जाए, तो वो बड़ा कंसर्न अपोजिंग टीम के लिए होता है। और मेरा ख्याल है कि कोहली के आने टीम के दोबारा बैटिंग ऑर्डर के अंदर इंक्लूजन जो है वो एक बहुत बड़ा जो बूस्ट है वो इंडिया के लिए, एंड दैट इज़ बिगेस्ट एज, क्योंकि कोहली का इस वक्त तक कोई मैच नहीं है। फिर आपको पता है कि किसी भी टीम के अंदर जब अगर वो पांड्या की इंक्लूजन हो, या अश्विन आ जाए, ईशांत शर्मा आ जाए, तो टीम के लिए वो भी एक बहुत जो है ना बड़ी एक मैं कहता हूँ इनकरेजिंग बात है, एक बड़ी ही स्ट्रेंथन जो है ना टीम होती है। और देखें कि जो इंग्लैंड के जो ना मिडिल ऑर्डर जो है, लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो, और इंडिया का लोअर मिडिल ऑर्डर अगर मैं को कंपेयर करूं, अगर जैसे कोहली और रूट के बाद अगर मैं फिर थोड़ा सा नज़र दौड़ाऊं उनकी जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, तो उसमें बड़ा एक्सप्लोसिव जो है ना दोनों तरफ प्लेयर्स हैं। अगर आप मैं इधर देखूं तो इधर मुझे अगर रहाणे है या पांड्या है या पंत है तो दे आर फायरवर्क्स। तो वो भी तीनों जो हैं जो ना, रहाणे थोड़ा सा मैं कहूँगा, लेकिन अगर आप इंग्लैंड की टीम के अंदर भी कंपैरिजन करें उनकी जो लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर नंबर 5, 6, 7, तो फिर बटलर है, स्टोक्स है, और उनका एक ओली पॉप भी एक नया जो उनका प्लेयर है वो आ गया है, टीम में आएगा, तो वो भी मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो कंपैरिजन है। अगर बेन स्टोक्स है तो फिर उधर पांड्या और इधर अगर बटलर है तो उधर पंत है, तो मतलब फिर पॉप है या रहाणे है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए स्पिन बॉलिंग में जो है ना वो कंपैरिजन इतना वो जो है ना थोड़ा मैं कहूँगा कि उसमें डेफिनेटली जो एज है वो इंडिया के पास है। अश्विन की क्वालिटी और फिर बेस की और उसकी दूसरे स्पिनर्स की क्वालिटी में इतना जो है ना वो फ़र्क ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। इंग्लैंड को जो एक एडवांटेज मतलब वो है वो सिर्फ उसकी पेस बॉलिंग है। पेस बॉलिंग में आपको पता है एंडरसन वेरी एक्सपीरियंस है, फिर आर्चर टीम में वापस आ गया है, और ब्रॉड जो है वो बड़ा एक्सपीरियंस उनका टेस्ट बॉलर है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे है। लेकिन इधर इंडिया के पास भी बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, और उसके साथ जो है ना कोई कंपैरिजन भी किसी का करना वो, लेकिन दूसरे साथ उसके अब सिराज खेलेगा। अब इंडिया जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा या
2 स्पिनर्स के साथ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि पांड्या को शायद इसीलिए टेस्ट स्क्वाड के अंदर रखा गया कि 2 पेसर शायद अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो पांड्या बॉलिंग करेगा और 3 स्पिनर्स जो है वो खेलेंगे। और पहले टेस्ट के बाद जो है ना वो बटलर चला जाएगा और इंडिया के लिए जडेजा द वर्ल्ड क्लास जो है ना ऑलराउंडर वो वापस आ जाएगा। तो ये जो है ना इंडिया के लिए भी एक बड़ा एज होगा। और बटलर की जगह जो है ना जॉनी बेस्टो आता है या जो भी मुझे नहीं इसका अब मतलब जो देखे इंग्लैंड किसको कॉल करता है, किसको बुलाता है। तो ये थे जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आप देखें, अगर आपको मैन टू मैन मैंने कंपैरिजन किया है और आई होप कि यू लाइक इट। और मैं अभी यहाँ से आपसे लूँगा इजाज़त। मैं अब जो है आज थोड़े से रात शाम को फिर लाइव आऊँगा, आपके साथ इंटरेक्शन करूँगा। तो अब दें मुझे इजाज़त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।